यह दिल्ली के सुल्तानपुरी की वाल्मीकि बस्ती है। और ऐसा है इनका आशियाना, रहने का ठिकाना। 3 टप्पर की छत, घर के अंदर का नजारा भी देख लीजिए। बाकी घर भी तकरीबन ऐसे ही हैं। गलियों की हालत भी देख लीजिए। केजरीवाल इन्हीं का झाड़ू पकड़कर आम आदमी से खास आदमी यानी मुख्यमंत्री बन गए। एक बार नहीं, 3 बार। अब दिल्ली में 8 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में वाल्मीकि समाज के लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया है, यही जानने और समझने के लिए हम इस वाल्मीकि बस्ती में आए हैं। नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मैं इस समय मौजूद हूं सुल्तानपुरी के P1 ब्लॉक में। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वाल्मीकि बस्ती है। मैं क्यों वाल्मीकि बस्ती में आया हूं, इसकी वजह है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आजकल दिल्ली में कम और गुजरात में रहते हैं, क्योंकि गुजरात में चुनाव हैं। और वहाँ से उन्होंने न्योता दिया हर्ष सोलंकी को, जो कि वाल्मीकि समाज से संबंध रखते हैं। उन्होंने उन्हें अपने घर पर खाने के लिए बुलाया और वो दिल्ली में आए। वो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में गए, दिल्ली में के स्कूल में गए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अलग अलग तबकों के लोगों से मिल रहे हैं, वाल्मीकि समाज के लोगों से मिल रहे हैं, ऑटो वालों से मिल रहे हैं। और वो वायदे कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर उन्होंने क्रांतिकारी बदलाव किए हैं और वो बदलाव जो है वो पंजाब में कर चुके हैं और अब वो गुजरात की तरफ जो है उन्होंने रुख किया है। और हमने यही जानने के लिए कि आखिर दिल्ली में 8 साल से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वाल्मीकि समाज के लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया। तो मैं जिस जगह की जिक्र कर रहा हूँ, जिस स्थान का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये सुल्तानपुरी का वो ब्लॉक है, यहाँ पर वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं। तो मेरे साथ ये लोग जो बैठे हैं, ये वाल्मीकि समाज के ही लोग हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 8 साल से इनके जीवन में जो है वो क्या परिवर्तन आया है। आपका नाम बहन जी क्या है? विनोद देवी। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, पिछले 8 साल हो गए दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार बने, तो आपके जीवन में कितना बदलाव आया है? कुछ भी नहीं आया जी। हम तो जहाँ पढ़े हैं वहीं झोपड़े में ही पढ़े हैं। हमारे लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। क्या भाई, हमारे बच्चे छोटे छोटे, हमारे कुछ भी नहीं किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया केजरीवाल ने। वोट ले लेते हैं और चले जाते हैं, बस हमारे लिए कुछ नहीं किया। नहीं, वो जैसे कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक जो है वो बहुत अच्छे बना दिए हैं और मोहल्ला क्लिनिक अच्छे हैं, स्कूल बहुत अच्छे हैं। तो मोहल्ला क्लिनिक की बात करें तो मोहल्ला क्लिनिक अच्छे दवाइयाँ नहीं देते हैं, ऐसे टेम्परेरी दवाई दे देते हैं, बस चलो भाई हो गए इलाज, चलो। तो वो कहते हैं जो टेस्ट सब फ्री होते हैं दिल्ली, कुछ फ्री नहीं होता, सब पैसे लगता है। हाँ। और आपके यहाँ पर जो सीवरेज वगैरह जो है वो सब डला हुआ है? नहीं, कुछ नहीं डला हुआ। कह तो रही हूँ मैं, हमारी नालियाँ भी ऐसे पड़ी रहती है। इनमें नहीं डले, पूरी जगह के डल गए, हमारी जगह के नहीं डले। हमारे ऐसे ही चलता है पानी। अच्छा, आपको बिजली का बिल नहीं आता, पानी का बिल आपको नहीं आता क्या? आपको फ्री है सब? बिजली का बिल 10-10 हजार रुपये आता है, पानी का बिल नहीं आता, बिजली का बिल 10-10 हजार रुपये आता है। कहाँ से भरे गरीब आदमी, कहाँ से क्या करे बताओ? बच्चों ने खुआओगे? हाँ, बच्चे करें। जैसे कह रहे हैं कि दिल्ली में हमने बिजली फ्री कर दिया है। नहीं, हमारे यहाँ 10-10 हजार रुपये बिल आ रहा है, 10 हजार रुपये महीना रखता है, ठीक है। हाँ, वो बिल दिखा दिया जो बिल दिखाइए। हम जो है बात जो है यहाँ पर ये बहन जी से हमने बात की, कुछ और एक लोग हैं, कुछ उनसे बात करते हैं। आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हो? बस हम भी यही कहना चाहते हैं, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे वो एक हर्ष सोलंकी हैं, आपने देखा होगा टीवी के अंदर खूब तस्वीरें उनकी आ रही हैं, वो यहाँ पर मुख्यमंत्री घर में खाना वगैरह खाने के लिए आए हैं। तो आपको भी कभी जो है लगा कि आपके यहाँ पर मुख्यमंत्री आ रहे हैं, आपको अपने घर में बुला रहे हैं वाल्मीकि समाज के लोग? नहीं, कोई नहीं आया यहाँ पे, कोई नहीं आया, कोई नहीं आता यहाँ पे, यहाँ कोई नहीं आता। तो आप जो चुनावों में जो अभी जो चल रहा है, आपको लगता है वहाँ पर जो वाल्मीकि समाज के लोगों को जो कहा जा रहा है कि बड़ा एक बदलाव आ गया है, तो माता जी आपका नाम क्या है? आशा।
आप क्या कहना चाहते हो? बस जो भी है ये दिन कहा वही मैं कहूँगी, कुछ नहीं हो रहा यहाँ। दिल्ली के 8 सालों में आपकी केजरीवाल जी ने आपकी जिंदगी में कितना बदलाव लेकर? सब कुछ बदला कर दिया, कुछ भी नहीं कराया है। बच्चे हमारे बच्चे घूम रहे बिना रोटी रोजगार, बिना जो रोटी रोजगार थी वो भी खुशगी बच्चे की। रोटी रोजगार नहीं है। है नहीं रोजगार तो कोई दिहाड़ी मिल गई तो खा लिया, ना तो नासी, कैसे करेंगे? तो ये तमाम महिलाएं हैं। माता जी, आपका नाम क्या है? बिमला। और आप क्या कहना चाहते हो? मैं भी यही कहना चाहती हूँ भैया, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। आपके यहाँ पर जो है आपको बिजली फ्री है आपके यहाँ पे? नहीं फ्री है, पैसे इतना बिल आता बहुत बहुत, कहाँ से भरे? दिहाड़ी मजदूरी करते भैया, काम मिलता है तो मिलता, नहीं तो बैठे रहते हैं। काम भी नहीं मिलता बच्चों को, प्राइवेट काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो कहाँ से ले आए? बिजली का बिल आपका फ्री है? पानी नहीं फ्री है भैया, नहीं है फ्री, बहुत बिल आता। कितना कितना बिल आ जाता है? बिल आ जाता भैया 3-3 हजार 2-2 हजार बिल आता। अच्छा, हाँ, और कुछ भी नहीं चलता जिसमें। हाँ 3-3 हजार बिल आ जाता है। हाँ। कुछ नहीं चलता? नहीं चलता भी, एक पंखा चलता बस, एक कूलर। एक पंखा और एक कूलर चलने पे 3,000 पे 2-3 हजार पे महीने का बिल बता रहे हैं। महीने का। हाँ जी, खाली कूलर पंखा वैसे इसी में इतना बिल आता भैया। एसी वगैरह तो मैं देख ही रहा हूँ। वो तो कहूँ नहीं, अंदर जाकर तो देखो, वो तो नजर आ रहा है वो सब। तो देखो तो सही क्या क्या है घर में। वो मोटर गंडा से चलते नहीं यहाँ, बता कैसे करेंगे? क्या भाई आटा पिस रहा चाकी से, कोई नहीं आया था। तो ये आप इन लोगों से बात करें, कुछ एक पुरुष हैं, महिलाओं से हमने बात की, यहाँ पे बुजुर्ग महिलाएं हैं, कुछ एक और लोग हैं। भाई, आपका नाम क्या है? आपका नाम मदन क्या? है जी। है जी? मदन। मदन जी, आप बताओ, आप जो है आप क्या कहना चाहते हो? काम धंधा नहीं मिलेगा तो करना तो पड़ेगा। दिहाड़ी मिल जाती है तो कर लेते, ना तो क्या करते, कुछ भी नहीं, बैठे रहो। केजरीवाल को तो यहाँ खाने को दे रहा, या ये रहा तुम्हारा मुकेश अहलावत, इसने आज तक जब से बना इसने मना और कर दिया पीवन के लिए, कि भाई पीवन के लिए मैं तो कुछ जानता नहीं, पीवन के आदमी आया तो मैं भगा दूंगा, और तो भगा दिए थे आदमी। एक उसका ये कौन है, मुकेश अहलावत का, केजरीवाल का एक बंदा है, वो उसको मुझे ये ले जाने लगा, उसके अपने सुल्तानपुरी का आदमी का गात बीच गया, शरीर बीच गया, जब वो गेट खुलवाया। मुकेश अहलावत को बोले वो चलिए, ये आप शिकायतों का अंबार जो है वो लोगों से सुन सकते हैं, और यहाँ पर कुछ एक और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, बात हो जाएगी आपसे? आप भी वाल्मीकि समाज से संबंध रखते हैं? जी। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री गुजरात जा रहे हैं आजकल, और उन्होंने वहाँ पर एक किसी शख्स ने बोला वाल्मीकि समाज के कि मैं आपको अपने घर पे खाने के लिए बुलाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा पहले आप मेरे यहाँ पर आइए, और उन्होंने उसकी फ़्लाइट वगैरह सब बुक करवाई, वो पूरा परिवार के साथ में आए। और आप इस पूरे के पूरे मामले को कैसे देखते हैं? ये वो सभी ये राजनीतिक मामला होता है ना इनका, लोगों का, आपको तो पता है सब। अब फर्स्ट टाइम में जब दिल्ली में चुनाव लड़ा था केजरीवाल ने, तो उसको ऑटो वाला उसको थप्पड़ मार देता है, और बाद में उसके घर जाके वो खाना खाता है। ये तो सब पता है। आप राजनीति में क्या होता है आप तो सबको पता है ये बात। तो ये सब राजनीतिक खेल है, जो करते हैं खुद ही करते हैं और खुद ही भरते हैं। यानी ये पूरा का पूरा आपको लगता है राजनीति का खेल है? ये पूरा का पूरा जो है एक जो है पूरा का पूरा इन्होंने सोची समझी नीति के तहत ये सब कर रहे सब हैं। ऐसे ही होता है, राजनीति में ऐसे ही होता है। वो मारेगा, फिर उसको गले लगाएगा, माड़ा उसी को डाल देगा। और ये वाल्मीकि समाज के जो जीवन में बदलाव की जो बात है, आप लोगों के जीवन में कितना बदलाव आया? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे में कुछ बदलाव आया भी ना आएगा, क्योंकि आने नहीं देंगे ना हमारे तक। अच्छा, एक बात बताइए, दो चीज़ें बड़ी अहम रही दिल्ली की राजनीति में। पहली, वो ऑटो पे चढ़े, और दूसरी जो है वो झाड़ू लेकर जो है वो दिल्ली की सत्ता पर आ गए। और झाड़ू जो है वो वाल्मीकि समाज वही चलाता है। अब वो पूरे जज्बात जो है वो झाड़ू के जो है वो झाड़ू का निशान देने वाले तो वाल्मीकि तो था। अब वो झाड़ू पकड़कर दिल्ली के मुख्यमंत्री बन तो गए, पंजाब में भी उन्होंने अपनी सरकार बना ली। तो आपके जीवन में क्या बदलाव आया? हमारा बदलाव क्या लेके आएंगे बताओ ना, क्योंकि हम तो वही पहले जैसे कर रहे थे, मेहनत करके वही खा रहे हैं, वही कमा रहे हैं। बताओ क्या बदलाव किया उन्होंने? आज तक उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया। तो आपको लगता है ये पूरा का पूरा राजनीतिक नाटक है? ये है ही, ऐसा ही है। आप देखो ना, अब यहाँ से पकड़ो तो यहाँ से करो, काम वही है, बात वही होती है। ठीक, क्योंकि आपको सबको पता है कि एक हाथ से तो ताली बजती नहीं, दोनों से बजेगी। ठीक, क्योंकि इधर से इधर करा तो इधर से कर दिया। अब बात है कि वो कह रहे बस फ्री कर दी हमने, बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, इसको आप कैसे लेते हो? ऐसे देखो, उसमें फ्री बांटने से जनता के दरबार उसी से निकलता है, वो ऐसा कुछ नहीं है। आप सोच रहे हो ना कि ये हमारे को लेडीज़ जो बस में फ्री में जाती है,
पानी का बिल फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी। वो निकलता है हमारे में से, ये कहीं से भी निकाल ले, वो छोड़ेगा नहीं। वो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट अपने घर से नहीं भरती, वो जनता का ही पैसा जनता आपको को बिजली का बिल आता है? हाँ? आपको बिजली का बिल आता है? आता है हमारा। कितना बिल आता है आपको? हमारा तो वही बात है, 500 700 800 आता है, क्योंकि हम यूज़ करेंगे उसी के हिसाब से आएगा। देखो बिल का तो वही है। 700-800 रुपये आपका बिल आ जाता है। फ्री नहीं? फ्री नहीं आएगा, फ्री कैसे आएगा? बीमारी के लिए भी पैसे नहीं है। अच्छा, हाँ, तो अब लगा लो मेरा इलाज चल रहा है इसमें बालाजी में, कोई रीज़न ही नहीं है, बस दवा दे दिया हो जाएंगे ठीक है। अब लगा ले 1 साल दवा खाने के बाद मेरे को क्या हरिया, हुआ आपको? मेरे पैर में दिक्कत है। अच्छा, क्या दिक्कत हो गई? पैर में नसों वसों में कोई दिक्कत बता रखी है ऐसी। अच्छा, हाँ, तो अब तक कोई ढंग से इलाज नहीं हो रहा वहाँ पे। मैं तो ये लगा ले कि मैं सोचते बहुत से बोलते हैं ना, अगर सरकारी में इलाज सही नहीं होता प्राइवेट में हो जाता है, तो मैं तो वहाँ पे भी चला गया, वहाँ पे कोई इलाज कोई वो नहीं है। तो सरकारी में तो बता रहे हैं कि फ्री में इलाज है। फ्री सरकारी में इलाज है, इलाज फ्री में है, मगर करे तब ना, करने वाली बात तो है ना। फ्री में कुछ नहीं हो रहा है, ये नाम का फ्री है। हाँ। तो चलिए, ये तमाम वाल्मीकि समाज के लोग हैं। हमारी कोशिश ये है कि आपको स्थिति जो है वो दिखाएं, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है वो गुजरात जा रहे हैं, वाल्मीकि समाज के लोगों को जो है वो नए सपने दिखा रहे हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों की स्थिति क्या है, दिल्ली के लोग किस स्थिति के अंदर रह रहे हैं? तो ये वाल्मीकि बस्ती में आने का हमारा मकसद यही था। सुल्तानपुरी ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पे वाल्मीकि समाज की बड़ी संख्या के अंदर लोग रहते हैं। वो किस स्थिति के अंदर रह रहे हैं वो हमने आपको दिखाया है। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।